हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है अनुपात समानुपात। इस टॉपिक की तीसरी क्लास है ये, और ज्यादातर टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जानकर कि बहुत खुशी होगी कि अपने ज्यादातर टॉपिक है वो हो गए। अभी कोई बहुत कम टॉपिक ऐसे बचे हैं, फिर आपका एक तरीके से एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें 10 टॉपिक 15 टॉपिक है तो 15 टॉपिक नहीं, बहुत ज्यादा अपने पास पूरा मैथ का कंप्लीट करा रहा हूं आपको। तो आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, तो इसमें किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो आप, चाहे एसएससी 10+2 की तैयारी करो, चाहे ग्राम सेवक की तैयारी करो, चाहे पटवार की तैयारी करो, चाहे दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस, किसी भी तैयारी करो। आपकी किसी भी पेपर में अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो भी, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जितने भी मैंने अब ये अनुपात समानुपात टॉपिक है, इसमें जो जितने भी टाइप के एप्लीकेशन कराऊंगा आपको किसी भी एग्जाम में अगर ये टॉपिक अगर आपको मिले, और इस जो जितने क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं टोटल, उनमें से अगर बाहर आ जाए, ये नहीं कहता क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं, जिस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं उस तरीके के अलावा क्वेश्चन आ जाए तो बता देना। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम पूछाते हैं सेम टू सेम, आपको वो तरीका मैं आपको करा देता हूं। बाकी सब्जेक्ट में तो आप लोग क्या करते हो कि आपको रटना, आपको पूरा कवर करना पड़ता है। एक लाइन कहीं से छूट गई, वहां से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपकी बगैर पढ़े हुए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिमिटेड मैटर। मैथ देखो सबसे सरल सब्जेक्ट है, मैथ सबसे सरल सब्जेक्ट है मैथ। मैथ तब तक नहीं आएगी आपको जब तक आप खुद तैयारी नहीं करोगे, खुद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब ये कह दोगे कि मैं तो नोट्स मिल जाए नोट्स से पढ़ लूं। एक बार तरीका अगर आपने समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन को आपको कैसे भी पूछे, लैंग्वेज चेंज कर दे, चाहे क्वेश्चन में संख्या चेंज कर दे, कैसे भी कर दे, एक बार तरीका आपके समझ में आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और तरीका तभी समझ में आएगा जब टॉपिक को शुरू से पढ़ोगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो। शुरू से जब टॉपिक को पढ़ोगे तभी आपके तरीका समझ में आएगा। क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड करके अगर आपको पढ़ोगे तो एक दूसरे से इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीच बीच में से उठाकर पढ़ोगे तो गलती भी हो सकती है। सरल से सरल प्रश्न आप लोग गलत कर देते हो एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन है, देखना आप लोग कितना सरल क्वेश्चन है। मैं आपको कितने सरल तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाता हूं, बहुत ही आसान तरीके से। चलो फिर क्वेश्चन पढ़िए। यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b क्या होगा। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। फर्स्ट टॉपिक था, उसके अंदर फर्स्ट जो क्लास कराई थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें आपको सिर्फ इतना बताया था मैंने कि जो जनरल बातें थी अनुपात समानुपात की उनके बारे में बताया था। मध्य अनुपाती निकालना, तृतीय अनुपाती निकालना, वो सब कुछ मैंने आपको उस टॉपिक बताई। दूसरी क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, सिक्कों की संख्या निकालना। वो टॉपिक ओनली सिक्कों के जो आपको दिए हुए होते हैं एग्जाम में, अक्सर सिक्कों पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो जो सेकंड क्लास मैंने कराई थी उसमें वो क्वेश्चन ही आपको स्पेशली वही क्वेश्चन मैंने आपको कराई। अब आज हम लोग उन क्वेश्चन के अलावा जितने क्वेश्चन बनते हैं अनुपात समानुपात पर, अब बाकी की क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब इसको सोल्व करने का आपको आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। कहीं पर भी अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए आपको तो इस तरीके से सोल्व कर लेना। संख्या आपको चेंज मिल जाए, कुछ भी आपको चेंज मिल जाए, घबराना मत। बस ये ध्यान में रखना इस तरीके का आपको मिल रहा है क्या, बस इतना ध्यान में रखना। क्या कह रहा है कि a का 15% बराबर b का 20%, तो a अनुपात b निकालिए, a अनुपात b निकालिए। ठीक है, अब देखो कितना आसान तरीका है ये। ए का मतलब जहां मिल जाए, मैंने बोर्ड मास में आपको बताया था कि का मतलब होता है गुणा। 15% है तो 15% हटाओगे 100 का भाग दे दिया, परसेंट हटाया 100 का भाग दे दिया। ठीक है, दूसरी साइड में क्या है, 100 बी है, बी का कितना है 20% है, तो परसेंट हटाया 100 का भाग दे दिया। अब अपने को निकालना है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए बहुत ही आसान तरीका है, तो a बटा b निकालो, वही a अनुपात b है। अब a बटा b निकालोगे तो इधर ले लो, a और b को एक साइड में ले लो, संख्याओं को एक साइड में ले लो। तो a बटा b बराबर 20/100 गुणा, ये जो भाग में है वो तो गुणा में चली जाएगी, और जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। बराबर की चिन्ह किस साइड में रहती, आ गया। सोल्व कर लो, 100 से 100 कट गया, ये 4 बार कट रहा है, 5 से ये 3 बार कट रहा है, तो कितना आ गया 4/3। तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3, 4/3। आ गया समझ में। देखो कुछ भी नहीं करना है, a और b को एक साइड में ले लो,
इधर बी है तो ये इधर गुणा में, तो इधर भाग में आ गया है कि अगर इधर भाग में होता तो इसके ये गुणा में आता। क्यों कई क्वेश्चन में आपको जब आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हो तब आपको इधर जो संख्या गुणा में, अब देखो ये गुणा में थे इसकी तो ये इधर भाग में आ गई ना, तो यही बात है यहाँ पे बी है इसके भाग में आ गया, इधर सोल्व कर लिया इसको। अब देखो कई बार आप लोग क्वेश्चन को गलत कैसे कर देते हो, मैथ के क्वेश्चन को सरल से सरल क्वेश्चन आप लोग गलत करते हो। क्यों करते हो गलत, वो मैं आपको बता देता हूँ रीजन आपका क्या होता है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो क्लास में पढ़ते हैं, क्लास पूरी अटेंड करते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी कोचिंग में जाते हैं, उसके बावजूद भी वो मैथ के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैथ के क्वेश्चन क्यों गलत करते हैं, एक तो वो प्रॉपरली जो जब उनको टीचर समझाता है तो वो समझते नहीं है तरीके को, उनको ये वहम रहता है कि मैं एक बार छाप लूं, बस इसको नकल कर लूं, इसको लिख लूं, बुक में भी तो है, बुक से पढ़ दूंगा, बुक से आ जाएंगे, नहीं आएगा, तरीका समझ में नहीं आया, पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब ये भी नहीं है मैथ में कि क्वेश्चन मेरा आधा था, आंसर गलत हो गया, आंसर देखो लास्ट क्या होता है, कंपटीशन में बात ये होती है लास्ट में आंसर सही होना चाहिए। अब आंसर तो कई बच्चों के आप लोग ये भी कहते हैं तुक्के से भी सही होता है, वो तुक्के से कितनों में होता है सही नहीं होता। तरीका अगर आपके समझ में है तो पूरे से पूरे के पूरे क्वेश्चन आप मैथ के आसानी से सोल्व कर सकते हो, अगर आपके तरीका अगर आपके समझ में आ गया। तरीका आपको नहीं आता है, तरीका फॉर्मूला जो आप क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, आपके फॉर्मूला अगर आपके समझ में है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन आप ये लैंग्वेज आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन आपने सोल्व किया, इसी लैंग्वेज में अगर आपको संख्या चेंज कर दी, बी की 20% की जगह 40% कुछ भी दे दी यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से सोल्व करना है, कर दोगे। अब बात ये होती है कि ये कहते हो कि मेरे को इसमें ज्यादा टाइम लग गया, वहां पर टाइम कम लग, प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका टाइमिंग जो है वो कम लगेगा आपको, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ के क्वेश्चन में। और मैथ के क्वेश्चन तो खुद को सोल्व करने होंगे, अगर मैथ के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूरे के पूरे सही करने हैं तो पूरे के पूरे आपको सही करने हैं, उसके लिए आपको खुद को सोल्व करने होंगे, खुद को तरीका सीखना होगा, तभी कर पाओगे। कितनी बुक उठा लो, कितना कुछ कर लो, एक बार आपके तरीका समझ में आ गया, चाहे आपके जो आपने क्वेश्चन उस तरीका आपके समझ में आएगा, तरीका अगर संख्या आपने कभी देखी भी नहीं है एग्जाम में, पहले आपने तो संख्या कितनी भी गुणा भाग आपको आता है, तरीका आपको आता है तो कर दो आराम से, और क्या करना है, जोड़ भाग गुणा भाग आपको आता है और तरीका आपको आता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, कितना भी हार्ड क्यों हो। अब कई बच्चों की क्या होता है, गुणा भाग में भी गलती कर देते हैं, क्यों करते हैं, वो बराबर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉलेज हो जाती है उनकी, कई 12th पास होते हैं, कई 10th पास, कोई कॉलेज पास होते, तो वो भी गुणा भाग में भी गलती कर देते हैं, बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, कोई जो बच्चे जिसने क्वेश्चन को सोल्व किया है वो तो सही बताएगा, और वो दूसरा सोचता है यार मेरा इतना कैसे आ गया, समझ गए। अब राइट आंसर की बात करते हो, देखो बात यही है, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगी मैथ सब्जेक्ट, जब आप बराबर मेहनत करोगे, खुद तैयारी करोगे। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो अब देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, एकदम आसान तरीका आपको बता देता हूं, वो तरीका आप पकड़ लीजिए। ए बी से 40% अधिक है, तो ए ज्यादा है, तो किससे बी से है, तो बी को 100% मान लो, 40% अधिक है तो 140 हो गया ना, तो ए अनुपात बी, ए बटा बी कितना हो जाएगा, ए क्या 40% ज्यादा है तो 140, और बी कितना है, ये 100 है, बी से ही तो ना, तो 100 + 40 हो गया 140 बटा 100, ठीक है। अब इतना तो हो गया, इतना काम तो अपना हो गया। अब मैं देखो आसान करने के लिए आपको बता रहा हूं, वैसे हम लोग बात करते हैं तो वही बात वहां पर आ जाती, वहां पर घूम फिर कर आती, ये भी कटेंगे, पर वो 100 से 100 तो कटने ही थे, ठीक है। उसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है, टाइमिंग बचाने के लिए काम करें। अब दूसरा क्या कर रहा है अपने को, बी सी से 20% कम है, सी से 20% कम है, तो सी को 100 मान लो और बी को 80 मान लो, ठीक है, काम हो जाएगा आसान। तो बी सी से 20% कम है तो 80 बटा 100 सोल्व करेगा अनुपात में, तो कितने आ जाएंगे 7 बटा 5, और ये कितना आ जाएगा 4 बटा 5, ठीक है। अब अपने को क्या निकालने के लिए कह रहा है, ए अनुपात सी अपने को निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में, ए अनुपात सी अपने को क्वेश्चन में
निकालने के लिए कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात सी ज्ञात करना है। तो ए बटा सी होगा है ना, तो ए बटा बी गुणा बी बटा सी, तो बी से बी ए बटा सी हो जाएगा। यहां आ गया समझ, मैंने ऐसे कैसे लिखा, समझ में आ गया। अब देखो इनको गुणा कर दो, 7/5 गुणा 4/5, 7 चौका 28, 28/25। अब ये तो बात हो गई इस तरीके से निकालने की, आपको तरीका इतना लंबा लेने की जरूरत। अगर आप बराबर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसी क्वेश्चन में एक दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूं। पहले आपने दोनों के लिए अनुपात निकाल लिया, ये निकाल लिया आप लोगों ने 7:5 और 4:5। अब आपको ए अनुपात सी निकालने के लिए कह रहा है, ए अनुपात सी निकालने के लिए कह रहा है। तो जो पहला अनुपात है उन दोनों को आपको, अब देखो आपके पास क्या क्या है, आपके पास आया ए अनुपात बी बराबर कितना आ गया इसमें 7:5 और बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया, तो 4:5। इस तरीके से आपको दे अगर क्वेश्चन, फिर आपको एक ऐसे सोल्व करना है, और चाहे एक स्टेप और दे दे आगे, वो भी मैं आपको करा करके दिखा दूंगा क्वेश्चन, चाहे देख लेना। एकदम आसान तरीका, आपको एक तरीका, ये तरीका तो अपने गुणा में भाग में चल रहा था इतनी देर, तो अब मैं आपको एक आसान तरीका इसी में और बता देता हूं। बहुत ही आसान है, ये इतना काम तो आपको करना होगा, अनुपात तो आपको पहले निकालना होगा। अनुपात अगर आपने निकाल लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे दे, ए अनुपात बी अनुपात सी, फिर ए अनुपात सी आपसे पूछ ले, तब आपको क्या करना है, इन दोनों को तो आपस में गुणा कर दो और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। आ गया ना 28:25। ये इसी तरीके से यहां भी है, ध्यान में रखना, बहुत ही आसान तरीका है, गलती मत कर देना। अब कई बार आपको क्या दे देता है, ऐसे चलना चाहिए, ए अनुपात बी आ गया, फिर बी से शुरू होना चाहिए, सी पर पूरा आ गया, सी से शुरू होना चाहिए, डी पर कंप्लीट होना, इस तरीके से पूछे तब। अब वैसे आपको ये दे दे, इसको सी अनुपात बी दे देता, तब ऐसा मत कर देना, पहला बी अनुपात सी इसको चेंज करना, बाद में करना, क्योंकि उसको थोड़ा सा घुमाकर भी आपको दे सकता है। तो छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना, छोटी छोटी गलती मत कर देना, छोटी छोटी गलती कर दोगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग में भी डूबोगे, ले डूबोगे अपने आपको। तो क्वेश्चन को सही करना है, क्वेश्चन सही तभी होगा जब बराबर प्रैक्टिस करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, नोट्स के भरोसे मत रहना। और मैंने टेलीग्राम चैनल पर नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए, टेलीग्राम चैनल को अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, उस क्वेश्चन का सभी बच्चे कमेंट में आंसर देना फटाफट, ठीक है। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7, सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जैसा मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, सबसे आसान तरीका आपको बताया। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी, यहां पर बी पर कंप्लीट हुआ, यहां बी से शुरुआत करती है, सी पर पूरा हो गया, सी से शुरुआत करती डी पूरा हो गया, ठीक है। अब इस तरीके का अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन, फिर आपको ये पूछ ले ए अनुपात डी पहला दे दे और लास्ट वाले का लास्ट दे दे, ये आपसे पूछ ले क्वेश्चन में, यहां पर 2 देता तब सी ए अनुपात सी पूछता, या बी पर कंप्लीट हुआ, या बी से शुरू हो गया। ये ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना, गलती कर बैठोगे तो पूरा पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना ए अनुपात डी। मैंने आपको क्या बताया था कि जो अनुपात के पहले हैं उनको आपस में गुणा कर लो, तो 3 गुणा 5 गुणा 8 अनुपात 4 गुणा 7 गुणा 9। अब एक बात और ध्यान रखना, अनुपात के दोनों साइड में जो संख्या है वो एक दूसरे से अगर कट रही है तो उनको काट दो। अनुपात का मतलब यही होता है, छोटा से छोटी संख्या वो आपस में, फिर जो संख्या होती है अनुपात में वो एक दूसरे के बाद अनुपात होने पर वो नहीं कटती, पहले पहले काट दो, उनको सरल कर लो, अनुपात का मतलब ये होता है, समझ गए। तो अब देखिए 3 से 9 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, 8 4 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा 10 अनुपात 7 21, तो 10 अनुपात 21। अब मेरे को ये बताओ कि ये क्वेश्चन हार्ड थोड़ी है, कई क्वेश्चन में गलती कर देते हो। अगर आपको यहां पर ये कर देता डी का अनुपात सी दे देता तो आप इसी तरीके से लग जाते हो, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो। तो ये ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना, गलती मत कर देना, छोटी सी गलती कर दोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रख हौसला हो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो आपके आगे समझ में अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ दिया आप लोगों ने। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि जो पूरी क्लास में सोते हैं, बाद में लास्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछ ले तो बस वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ाते, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते कई बच्चे, फिर वो क्या करते हैं, लग जाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने और गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। अब गलती कहां करते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। अब देखो x अनुपात y और यहां पर z अनुपात y दे रखा, वो लग जाता है डायरेक्ट गुणा करने में। अरे यहां पर y अनुपात z ना देकर के z अनुपात y दिया है, तो पहले इसको y अनुपात z लिखिए, y अनुपात z लिखिए, 16:21 ये होगा y अनुपात z। पहले ये काम कर लो, मैंने बताया था ना यहां पर y पर कंप्लीट हो रहा था, यहां से y से शुरू होना चाहिए, ठीक है। ये काम करोगे तभी क्वेश्चन सही होगा। अब x अनुपात z आपसे पूछ रहा है, तो x अनुपात z आपको निकालना है, तब कैसे निकालोगे मैंने तरीका आपको बताया था। तो 12 गुणा देखिए 16:21 लिख दिया आप लोगों ने, लिख दिया ना। z अनुपात y को y अनुपात z में आपने चेंज कर दिया, पहला काम तो आपने किया। अब आपको क्या लिखना है यहां पर, तो ये जो 12 है इसको तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अनुपात के पहले वाले को अनुपात के पहले वाले से और अनुपात के बाद वाले को अनुपात के बाद वाले से, ठीक। 12 × 16 अनुपात 5 गुणा 21, सोल्व करो। 4 के 12 7 के 21 काट दिया, कितनी बार गया, 7 बार कट गया ना। तो ये 16 चौका 64 और 7 में जो 35, 64 अनुपात 35। ये तो है क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, पढ़ करके सोल्व किया है। अगर आंख मिर्च करके लगाओगे तुक्का तो गलत होगा, समझ गए। गलत किसका होता है प्रश्न, ज्यादातर फिर आप आकर के ये सोचते हो कि इसका आंसर तो इतना आ रहा है और मेरा ये क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, मेरा तो ये तैयारी की हुई थी, मेरे को तो ये टॉपिक अच्छे से आता था। आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी के अंदर आपने देखो आंसर देते हो, आपकी स्पीड कितनी है वो आप पर बाद में डिपेंड करती है। पहले आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी में ये मत पढ़ो कि कुछ छूट ना जाए, कोई गलत नहीं पढ़ा जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, पहले छोटी सी गलती बड़ा पछतावा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, y अनुपात z होना चाहिए, z अनुपात y है, इसी जो तरीका मैंने आपको बताया उसी तरीके से लग गए, बिना ध्यान से पढ़े तब तो होगा गलत, और ध्यान से पढ़ लिया तो पहले y अनुपात z में चेंज करोगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। आ गया समझ में आपके अच्छे से। अब एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, उस क्वेश्चन को सभी बच्चे सोल्व करना और कमेंट में उसका आंसर देना, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 9 अनुपात b, ऑप्शन नंबर बी है 20 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर सी है 4 अनुपात 5 और ऑप्शन नंबर डी में क्या है 5 अनुपात 4, 5 अनुपात 4। अब आपको पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, गलती मत कर देना, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो, क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करना, फिर इसका कमेंट में आंसर देना। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।